नमस्कार, स्वागत है आपका फिवाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे हिंदी भाषा के भाषाई कौशल। और आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि भी भाषाई कौशल एक ऐसा टॉपिक है जो संस्कृत में भी चलता है और आपके एसएस में ही चलता है। यहाँ पर ये जो यूनिट चल रही है वो सबकी समान यूनिट चल रही है। संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियों में भी ये यूनिट है। एसएस से संबंधित यदि एसएस में तो भाषा होती नहीं है तो कौशल नहीं होते। तो किसी भी इंग्लिश भाषा की यदि अपन बात करें तो इंग्लिश में भी इसी प्रकार के कौशल होते हैं। जैसे अपन हिंदी की बात करें तो हिंदी में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 प्रकार के कौशल माने गए हैं। इन्हीं को ही संस्कृत में नाम बदल कर बोल दिया जाता है श्रवणम, वाचम या वाचनम और पठनम और लेखनम, ये 4 हो जाते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी हो जाता है। सुनने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोलने को क्या कहते हैं। तो ये तीनों लैंग्वेज में या अन्य भी कोई भाषा है तो उसमें भाषाई कौशल बिल्कुल समान रूप से चलते हैं। अपनों ने शुरू किया था कल की क्लास में श्रवण कौशल। किसे कहते हैं? सिर्फ सुनना ही श्रवण कौशल नहीं होता, ध्यान पूर्वक सुनने को श्रवण कौशल कहा जाता है। तो इस कौशल का विकास क्यों आवश्यक है? इस कौशल का विकास इसलिए आवश्यक है कि यदि हम ध्वनियों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो हम जो ध्वनियों का महीन अंतर होता है, सूक्ष्म अंतर होता है, उस अंतर को समझ पाते हैं। और यदि अपन उस अंतर को समझ ले तभी अपन अच्छे से बोल पाएंगे, तभी पढ़ पाएंगे, तभी लिख पाएंगे। यहाँ पर मैं ये बात भी कह सकती हूँ कि श्रवण कौशल या सुनना कौशल एक ऐसा कौशल है जिस पर बाकी के तीनों कौशल निर्भर करते हैं। यदि आपने इस कौशल को बहुत अच्छे से समझ लिया तो बाकी के तीनों कौशल समझने में आसानी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे भाषाई कौशल। आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो यूनिट है ये हिंदी संस्कृत दोनों में समान रूप से चलेगी। आगे वाली यूनिट भी समान रूप से चलेगी। सिर्फ परिवर्तित जो चीजें हैं वो है शिक्षण विधियां। तो हिंदी की शिक्षण विधियां अपन पढ़ चुके हैं, फिर संस्कृत की, फिर एसएस की शिक्षण विधियों का अध्ययन अपन कर लेंगे। तो भाषाई कौशल में अपनों ने सबसे पहले शुरू किया था सुनना या श्रवण कौशल। श्रवण कौशल में अपनों ने पिछली क्लास में इतना तो देख ही लिया था कि भाई सिर्फ सुनना ही श्रवण कौशल नहीं है, ध्यान पूर्वक सुनना श्रवण कौशल माना जाता है। हम यहाँ पर मुख्य बात इस कौशल की कौन सी कह सकते हैं कि ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझने के लिए श्रवण कौशल विकास आवश्यक है। ठीक है। तो श्रवण कौशल के विकास के लिए हम इतनी सी बात कह सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण यहाँ पर कही जा सकती है, महत्वपूर्ण यहाँ पर मानी जा सकती है। उसके साथ साथ यदि अपन अन्य चीजों के बारे में बात करें तो अपन देखेंगे कि श्रवण कौशल के विकास के तत्व कौन कौन से तत्व हो सकते हैं श्रवण कौशल के विकास के। तो यहाँ पर अपन पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन नए सिरे से ही शुरू करते हैं श्रवण कौशल विकास के तत्व। तो या अपन यूं कह सकते हैं कि श्रवण कौशल के विकास की प्रमुख विशेषताएं, विकास के प्रमुख तत्व
कौन कौन से हो सकते हैं या कौन कौन सी बातें आवश्यक है इस कौशल का विकास करने हेतु, समझ लेते हैं। पहली बात, वक्ता द्वारा उच्चरित ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनना। कौन सा कौशल कहलाएगा? श्रवण कौशल कहलाएगा। तो वक्ता द्वारा उच्चरित ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनना ही श्रवण कौशल कहलाएगा। परंतु वक्ता जो उच्चारण कर रहा है, क्या हम सभी उच्चारण की गई ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं? बिल्कुल नहीं सुनते। अब जैसे ही कॉलेज आदि में प्रोग्राम शुरू होते हैं और वहां पर डांस आते हैं, तब तो बच्चे बड़े एंजॉय करते हैं, और जैसे ही भाषण आता है वैसे ही बच्चे आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलने लगते हैं तो कोई भी हिम्मत ही नहीं करता आपस में बात करने की, वो सामने वाले को सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है क्योंकि जो बोलने वाला है ना, उसका तरीका बहुत अच्छा होता है, साथ साथ वो बात बोल रहा है जो सामने वाले को अच्छी लग रही है। यानी रुचिकर विषय यदि होता है तो हम बात पर ध्यान देते हैं, हम बात को ध्यान से सुनते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक तत्व ये भी मान सकते हैं कि भाई श्रवण कौशल का विकास करना है तो बालक को रुचिकर तत्व सुनाइए, रुचिकर भाषा सुनाइए, वह ध्यान से सुनेगा, और जब ध्यान से सुनेगा तो वो जाहिर सी बात है कि शब्दों को प्राप्त करता जाएगा। तो दूसरा तत्व अपन क्या कह सकते हैं? दूसरा तत्व कह सकते हैं कि वक्ता का विषय यदि रुचिकर हो तो वक्ता का विषय यदि रुचिकर हो तो श्रोता, या फिर अपन यूं कहेंगे श्रवण कौशल का विकास संभव है। ठीक है, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। श्रवण कौशल के विकास के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक है? एक तो ध्यानपूर्वक सुनना, और ध्यानपूर्वक सुनाने के लिए क्या आवश्यक है? विषय का रुचिकर होना। तो वक्ता का विषय यदि रुचिकर है तो श्रवण कौशल का विकास संभव है। आगे अपन देखते हैं अगली बात, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे अपन देखते हैं, देखिए सुनने के लिए या सुनाने के लिए वक्ता एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। तो यहां पर वक्ता की शैली भी डिपेंड करती है श्रोता के सुनने के पर। तो अपन कह सकते हैं कि वक्ता की संप्रेषण शैली भी श्रवण कौशल के विकास में सहायक है। ये क्या चीज है? देखिए, एक बोलने वाला, संप्रेषण का मतलब अपनी बात पहुंचाता है, संप्रेषित करना यानी अपने विचार रखना या पहुंचाना। शैली का मतलब होता है तरीका। वक्ता अपनी बात को किस तरीके से श्रोता के समक्ष पहुंचाता है, श्रोता के समक्ष रखता है, उसके बोलने का तरीका भी श्रवण विकास में सहायक है। कैसे? यदि उसने एक प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखी है और जिससे श्रोता, सुनने वाला उसकी ओर आकर्षित हुआ, तो वह
पूरी की पूरी बात श्रोता तक पहुंचा देगा, यानी वो उसकी बात को ग्रहण कर लेगा। और यदि उसकी संप्रेषण शैली बहुत अच्छी नहीं है, यानी आपने देखा होगा कुछ लोग बोलने लगते हैं तो पहले नींद आने लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही बोलना शुरू करते हैं तो सब इतने एक्टिव हो जाते हैं, और यहाँ तक कि आसपास में यदि कोई बोलता है तो उस वहां भी चाहते हैं कि वो भी चुप हो जाए, मेरा एक भी शब्द मिस नहीं हो जाए, मैं एक शब्द से भी चूक नहीं जाऊं। तो इस प्रकार के वक्ता भी होते हैं। यदि उसकी संप्रेषण शैली प्रभावी है तो वहां पर श्रवण कौशल का विकास भी प्रभावी होगा, और यदि संप्रेषण शैली है वो अप्रभावी है तो वहां पर श्रवण कौशल का विकास भी नहीं हो पाएगा। या फिर मैं यूं कह सकती हूं कि श्रवण कौशल का विकास वहां पर अप्रभावी हो जाएगा। यहां पर अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई शब्दों का अर्थ जानने के लिए भी श्रवण कौशल का विकास महत्वपूर्ण है। अपन किसी भी शब्द है, विभिन्न शब्दों का अर्थ जानने के लिए भी श्रवण कौशल का विकास आवश्यक है। ये क्या है? शब्दों का अर्थ जानने के लिए देखिए, आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी वक्ता को सुन रहे हैं, वो बहुत अच्छा बोल रहा है, परंतु आपकी समझ से बाहर है, आप कुछ भी नहीं ग्रहण कर पाएंगे। यदि आपको शब्दों का अर्थ बताते हुए कोई बात कही जा रही है, जैसे मान लीजिए कि श्री राम कथा है, श्री राम कथा संस्कृत में अवधी भाषा में है, रामचरितमानस लिखा गया अवधी भाषा में। अब कोई भी वाचक यानी जो व्यास जी कथा करते हैं वो अवधि में ही बोल बोल कर बताते नहीं, आप कितना ग्रहण कर पाएंगे? आप बिल्कुल ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर आपको उसका अर्थ बताते हुए और फिर वो चीज सुनाई जाए तो आप उनके अर्थ भी ग्रहण करेंगे, आपको नवीन शब्दों का ज्ञान भी होगा। तो शब्दों के अर्थ जानने के लिए भी श्रवण कौशल का विकास, या फिर मैं यूं कह सकती हूं कि श्रवण कौशल का विकास शब्दों के अर्थ के आधार पर भी निर्भर करता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका उच्चारण सही हो, शुद्ध हो, तो सुनना सीखिए। जिंदगी में एक याद रखिए, मैं मेरी क्लास में भी बोलती हूं, अच्छे वक्ता नहीं तो अच्छे श्रोता बन जाइए। अच्छे श्रोता बनना भी एक गुण है, उससे भी आप सफलता की सीढ़ी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, यदि आप सही एवं शुद्ध उच्चारण करना चाहते हैं तो सही एवं शुद्ध उच्चारण के लिए भी सबसे पहले सुनना आवश्यक है। यदि आपने शुद्ध सुना नहीं तो आप शुद्ध बोल नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपन यूं कह सकते हैं कि श्रवण कौशल के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी की जा सकती है कि सही व शुद्ध उच्चारण के लिए भी श्रवण कौशल का विकास आवश्यक है। यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि भाई जो बोलना है, बोलना कौशल किस पर डिपेंड करता है? सुनने कौशल पर ही डिपेंड करता है या श्रवण कौशल पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये चीज भी कही जा सकती है। साथ साथ अपन यूं कह सकते हैं कि भाई भाषण की कला को जानने के लिए जब अपनों ने शुद्ध एवं सही उच्चारण कर लिया तो जो भाषण की कला है, भाषण की कला, उसको भी जानने के लिए
जानने के लिए किसका आवश्यक है? श्रवण ज्ञान आवश्यक माना जा सकता है। ये चीज आप है ना ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ कर पढ़िएगा। रीट की एग्जाम में इसी प्रकार के थिंकिंग लेवल के प्रश्न आएंगे। निम्न में से श्रवण कौशल से संबंधित असत्य कथन है, इस प्रकार से बात आएगी और इन्हीं में से कोई 4 विकल्प दे दिए जाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। श्रवण कौशल का विकास कैसे होगा? जब श्रवण कौशल से अन्य कौशलों का विकास हो रहा है तो इसका विकास कैसे होगा? इसके विकास की यदि अपन बात करें तो देखिए, यदि कहीं पर कोई बाल गीत है, अभिनय गीत, बाल गीत, अभिनय गीत, या अपन यूं कह सकते हैं, या अभिनय गीत कह सकते हैं, और इसके साथ साथ अपन दूरदर्शन कह सकते हैं। दूरदर्शन से सुनने से भी, या दूरदर्शन को करते हैं, दूरदर्शन को सुनने से भी श्रवण कौशल का विकास होता है। ये कैसे? देखिए, बाल गीत में जो शब्द होते हैं ना वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अभिनय गीत अपन आकाशवाणी को भी कह सकते हैं, आकाशवाणी। यहाँ पर ऐसा होता है कि जो वाणी होती है ना वो ही अभिनय करती है। कैसे? जैसे जोशीली बात कहनी है तो वाणी उग्र होगी, क्रूर होगी, तेज होगी। तो इस प्रकार से वो अभिनय के साथ जब बात कही जाए तो उससे अपन आकर्षित होते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं। तो इसलिए भी श्रवण कौशल का विकास होता है। और दूरदर्शन वर्तमान में ले लो चाहे प्राचीन काल में ले लो, दूरदर्शन एक श्रवण कौशल के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। क्यों? क्योंकि अक्सर अपन न्यूज आदि सुनते हैं तो उनके माध्यम से अपने अंदर इस प्रकार की क्षमता विकसित होती है। याद रखिएगा, जिस भी क्षेत्र में आप अपनी क्षमता का विकास करना चाहते हैं उस कार्य को बार बार करिए, वो क्षमता आपकी आदत में आ जाएगी। आप कभी मीठा नहीं खाते हैं, एक दिन आप काफी समय के बाद मीठा खाइए, आप खा नहीं पाएंगे। रेगुलर मीठा खाइए, कहते हैं ना कि रेगुलर मीठे से उब जाते हैं, नहीं उबोगे, रेगुलर खाओगे आदत हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई इस प्रकार के कौशलों से हमारा श्रवण कौशल है वो विकसित होगा। इसके साथ साथ इसके बारे में और कौन सी बात कही जा सकती है कि देखिए, यदि आप चाहते हैं कि कोई बोल रहा है आप उसके जैसा ही बोलें, क्योंकि जिसने भी बोला आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया, आप आकर्षित हुए, आप चाह रहे हैं कि वो आप भी वैसा ही बोले। तो इसके लिए आवश्यक क्या है कि आप ध्यान से सुने। तो अपन यहां पर यूं कह सकते हैं कि अनुकरण वाचन हेतु श्रवण कौशल का विकास आवश्यक है। अनुकरण वाचन हेतु यानी किसी के बोले हुए शब्दों के अनुकरण करते हुए आप बोलना चाहते हो तो उसके लिए आवश्यक है कि आप सबसे पहले ध्यान से सुनो। अगर आपने ध्यान से सुना है तभी आप बोल पाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। और इसमें कौन कौन सी चीजें कही जा सकती हैं? एक जो महत्वपूर्ण बात है, यदि आप किसी वक्ता को सुन रहे हो तो आपका ध्यान पूर्णतः एकाग्र होना चाहिए। किस पर? वक्ता के वक्तव्य पर। तो
जाहिर सी बात है कि यदि आपका पूरा ध्यान है, एकाग्रचित हो, तो आप शब्दों को नहीं वर्णों को भी समझ पाएंगे, जिससे भी आपके जो बोलने का कौशल है वो विकसित होगा। और वो भी किस पर आधारित होगा? श्रवण कौशल पर आधारित होगा। तो आप यूं कह सकते हैं कि वक्ता की बात सुनते समय ध्यान उसके वक्तव्य पर ही होना चाहिए। तो वक्ता की बात सुनते समय ध्यान उसके वक्तव्य पर यदि रहेगा तो अपन एकाग्रचित रहेंगे, और एकाग्रचित रहेंगे तो अपन ध्यान से सुन पाएंगे। और यदि अपन सुनकर पुनः वाचन करने के लिए भी वाचन कौशल का ज्ञान आवश्यक है। श्रवण कौशल का ज्ञान आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं, सुनकर ही आप अच्छा बोल पाएंगे, तो इसलिए इसके लिए भी आपके श्रवण कौशल का विकसित होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये थे आपके श्रवण कौशल की प्रमुख मूलभूत बातें, आधारभूत बातें। देखिए आगे अपन बात करते हैं बाधाओं की। श्रवण कौशल के विकास में किस किस प्रकार की बाधाएं आ सकती है? अब है ना, बाधा जो है वो अलग से टॉपिक नहीं है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, यही चीजें हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने ध्यान से सुना है तो आपके श्रवण कौशल का विकास होगा, और आपने ध्यान से सुना ही नहीं, आपने ध्यान ही नहीं दिया, तो आपके श्रवण कौशल का विकास नहीं होगा। तो इसी प्रकार से श्रवण कौशल के विकास की बाधाएं भी अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो श्रवण कौशल के विकास की बाधाएं, अपन यूं कह सकते हैं कि इस कौशल के विकास में किस किस प्रकार की कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है। यदि इस संबंध में अपन देखें तो सबसे पहले तो अपन यूं कहेंगे कि यदि आपने वक्ता द्वारा बोली गई बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुना तो आपके श्रवण कौशल का विकास नहीं हुआ। तो वक्ता द्वारा दिए गए वक्तव्य को यदि ध्यानपूर्वक नहीं सुना जाए तो वहां श्रवण कौशल के विकास में बाधाएं आती है। तो श्रवण कौशल के विकास में बाधाएं आती है यदि आपने वक्तव्य को सुना नहीं तो। दूसरा क्या हो सकता है? देखिए दूसरा मैंने आपको बताया था, जो इसका पॉजिटिव पॉइंट था वही अपन नेगेटिव में बना लेंगे। कौन सा? कि भाई वक्ता का विषय रुचिकर नहीं है तो भी
श्रवण कौशल का विकास संभव नहीं होता। तो रुचिकर होना भी जरूरी है, ध्यान देना भी जरूरी है। किसके लिए? श्रवण कौशल के विकास के लिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो आगे भी अपन वही बात करेंगे। कौन सी? वही तीसरा जो पॉजिटिव पॉइंट अपनों ने देखा था, कौन सा देखा था? संप्रेषण शैली का देखा था कि यदि वक्ता की संप्रेषण शैली प्रभावी है तो श्रवण कौशल का विकास होता है। तो वही अपन नेगेटिव पॉइंट में बना लेंगे कि वक्ता की संप्रेषण शैली यदि अप्रभावी है तो वहां श्रवण कौशल का विकास बाधित होगा। एक चीज ये आ गई। दूसरी देखिए, वक्ता की सरल भाषा होनी चाहिए, स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, उसमें पर्याप्त लय होने चाहिए, पर्याप्त उतार चढ़ाव होनी चाहिए। यदि ये चीज नहीं है, या फिर मैं सीधी सी इतनी सी बात ही कह दूं कि भाई वक्ता के वक्तव्य में स्पष्टता नहीं है, यानी अस्पष्ट और तेज आवाज या कठिन शब्दों का प्रयोग भी श्रवण कौशल के विकास में बाधा डाल सकता है। तो यहाँ पर अपन यही चीज शामिल करेंगे कि भाई वक्ता जो है, वक्ता द्वारा तीव्र या नहीं लगाएंगे, तथा करेंगे अपन, तीव्र तथा अस्पष्ट बोले गए शब्द क्या करेंगे? श्रवण कौशल में बाधा पैदा करेंगे या बाधा उत्पन्न करेंगे। तो वक्ता द्वारा तीव्र तथा अस्पष्ट बोले गए शब्द श्रवण कौशल के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये लीजिए, यहां पर अपनों ने इसकी अन्य बाधाएं भी देख ली। देखिए, इसके साथ साथ एक चीज और भी है। वक्ता बोल रहा है, वक्ता अपना वक्तव्य दे रहा है, ठीक है। वक्ता वक्तव्य दे रहा है, उस समय जो श्रोता है वो ध्यान ही नहीं दे रहा वक्तव्य की तरफ, तो भी श्रवण कौशल का विकास बाधित होता है। तो ये थी प्रमुख इस कौशल की बाधाएं हैं। और इसी के साथ आज की क्लास को अपन पूरा करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।